जय जय रघुवीर समर्थ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों से नम्र निवेदन है, दिनांक 23 तारीख को एक अविस्मरणीय जो है प्रसंग जो है हमारे आपके सामने जीवन में आ रहा है। ग्रंथराज समर्थ रामदास स्वामी रचित श्रीमद् दासबोध का जो है अनुवाद हमारे डॉक्टर मानस मनोहर दुबे जी ने किया हुआ है। उसका लोकार्पण समारोह देश की विभूति जो है संत क्षेत्र की परम पूज्य गोविंद देव जी महाराज पुणे और हरिद्वार, जो स्वयं आजकल स्वामी सत्यमित्रानंद जी के उत्तराधिकारी हैं, उनके कर कमलों द्वारा जो है नाट्य मंदिर दालबाजार में सायं 5 बजे से होने वाला है। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का जो है आप साक्षी बने। सभी से निवेदन है कि आप अवश्य कार्यक्रम का लाभ लें। और जैसा कि आपने जानते हैं कि परसों वो कार्यक्रम है, लोगों तक अधिक से अधिक जो है दासबोध पहुंचे, यही उसके पीछे प्रामाणिक भूमिका है। मिशन के तौर पर जो उसका अनुवाद किया गया है, इसमें किसी प्रकार की प्रोफेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, व्यावसायिकता उसमें नहीं है। उसके पीछे एक ही प्रामाणिक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्रीमद् दासबोध, जिसे ग्रंथराज कहा जाता है, समर्थ रामदास जी ने इसकी रचना की है और वो लोगों तक पहुंचे, उसके उसी उद्देश्य से किया हुआ है। आइए, समय की मर्यादा है, उसमें हम थोड़ा सा इसका चिंतन करने का प्रयास करें। जो दासबोध की विशेषताएं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक विशेषता और भी है समर्थ की, जो क्वचित ही ग्रंथों में दिखाई देती है, और वो ये है, समर्थ रामदास जी कहते हैं, प्रचिति वीणा जे बोलणे ते अवघेच कंटाळा पाणे। यहां जो मैं कुछ बोल रहा हूं, प्रचिति का बोल रहा हूं, मतलब अनुभव का बोल रहा हूं, केवल नहीं बोल रहा हूं, आदि केरे और मत सांगितले, मैंने किया है, अनुभव किया है उसका, और फिर बोल दिख रहा हूं। इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, समर्थ की जो भाषा है बड़ी परखड़ है। हमारे एक मराठी में कहावत है, बाप दाखवा नहीं तो श्राद्ध कर। या तो बाप दिखाइए, नहीं है बाप जीवित नहीं है तो श्राद्ध कीजिए। अब श्राद्ध भी नहीं कर रहे और बाप भी नहीं दिखा रहे, ये समर्थ को मान्य नहीं है। हमको तो मान्य हो जाता है क्या कुछ बात, अब दुनिया ऐसी चल रही इस समय, बाप भी नहीं और श्राद्ध भी नहीं हो रहा, लेकिन समर्थ को मंजूर नहीं है, या तो बाप दिखाइए या श्राद्ध कीजिए। इसलिए वो कहते प्रचिति में ना बोलने। अब आगे की भाषा सुनिए, हमारे शरीर के लोगों पर ही उनका आवाज है, लेकिन हम भी क्षमा कीजिए उतने बेशरमता के साथ में कर रहे हैं। प्रचिति में ना बोलने ते अवघेच कंटाळा, अनुभव नहीं है, और यदि आप बोल रहे हैं तो बोरियत है, कंटाळा नहीं। अगला सुनिए, चुभने वाली बात है, प्रचिती विना जे बोलण ते अवघेच कंटाळवाणे, जसे तोंड पसरून सुने रडून गेले। कुत्ता जैसे रोता है ना, भोंकता है, रोता रहता है, ऐसा है कि अनुभव नहीं हो, कोई बोले तो ऐसा लगता है कि ये कुत्ता रो रहा है। अब समझ की भाषा है, क्या करें, कुत्ते का रोना कैसा लगता है? वैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कोई प्रवचनकार बैठ जाए हमारे से, लेकिन तो ऐसे ही लगता है, कैसा लगता है इससे तो कुत्ता ठीक है, मतलब प्रचिती विना बोलणे जे अवघेच कंटाळवाणे, तोंड पसरून सुने रडोन गेले। आगे कहते हैं प्रपंच आणि परमार्थ, प्रचिति में अवघेवर, चाहे वो गृहस्थाश्रम हो, प्रपंच हो, चाहे परमार्थ हो, दोनों जगह अनुभव चाहिए। है कि नहीं बात सही है कि नहीं? अनुभव लाने के लिए तो सब किया जाता है, प्रपंच किया जाता है। छोटा सा बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में आता है, 2 के 4 हाथ होते हैं, और माँ बाप को ये लगता है कि धीरे धीरे इसको अनुभव आएगा तो थोड़ा समझदार बनेगा। वो बनता नहीं, ये बात अलग है, सारे प्रयास होते जाते हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो होती इसीलिए कि उसको अनुभव मिले, जीवन का अनुभव मिले। अच्छा, अनुभव कैसे मिलता है? समर्थ ने बड़े कटु बोल देखे हैं। मैं चूंकि अब किसी विषय को ले रहा हूं, समय की बड़ी मर्यादा रहती है, इसलिए समर्थ ने जो दूसरे दशक का जो प्रारंभ किया है, पहला तो स्तवन है, मतलब वंदन किया है, मां शारदा को, सभा को, संतों को, सदगुरु को, सबको स्तवन किया, वंदन किया है। और जो विषय शुरू किया है उसमें मूर्ख लक्षण से शुरू किया है। अच्छा, मूर्ख लक्षण से शुरू किया उसमें हमने चर्चा की है, लेकिन मूर्ख लक्षण में पहला जो मूर्ख लक्षण है वो देखिए कहां से शुरू किया है।
जे प्रापंचिक जन जयासी नाही आत्मज्ञान ते केवळ अज्ञान तयासी लक्षणे श्रीराम। जो प्रापंचिक जन है, जो गृहस्थी लोग हैं, सब उनके जिनको ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वो भी चलेगा, समर्थ मान्य करते सभी को, कहां से आत्मज्ञान होगा। लेकिन वो कहते हैं क्या है, अब पहला लक्षण देखिए कहां से शुरुआत की है। जन्मला जयांचे उदरी तयासी जो विरोध करी सखी मानिली अंतरी तो एक मूर्ख श्रीराम। पहला आघात समर्थ ने जो किया है, बड़ी मतलब 300-350 वर्ष की परंपरा है, उसमें इतना ही था कि वृद्धाश्रमों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समस्या तो थी वो, और वो समस्या कितनी थी। जन्मला दयांचे उदरे, जिनके यहां जन्म लिया, मां बाप के उदर में जिनके जन्म लिया, तयासी जो विरोध करी, मां बाप का जो विरोध करता है, समर्थ ने पहला मूर्ख लक्षण रखा है। सखी मानिली अंतरी, और पत्नी के ऊपर निश्चित प्रेम है, तो एक मूर्ख श्रीराम। देखिए समर्थ ने जब दासबोध लिखा था, उन्होंने कहा है भक्ति जे नहीं योगे देव निश्चय पावती मानव, ऐसा अभिप्राय ये ग्रंथ। भक्ति का ही मैं इसमें सूत्रपात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, केवल भक्ति 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 का ही ग्रंथ है। तो जब भक्ति का ग्रंथ है तो भक्ति के सूत्र में आपको समझना चाहिए कि हम कभी कभी भक्ति करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा से भक्ति करते हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं उनसे प्रेम नहीं हो, भगवान से प्रेम कैसे होगा। मैं हमेशा कहता हूं बात, प्रारंभ तो यहीं से है ना। जिस मां ने आपको बढ़ाया, जिस मां ने आपको जन्म दिया, उसके प्रति प्रेम नहीं है। हमारे कहा गया मातृदेवो भव, पितृभव देवो भव, आचार्य देवो भव। हम वहां तो जाकर कहते हैं, मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा। उस मूर्ति में हमको यदि माता पिता दिख सकते हैं, तो हमारी माता पिता में भगवान को नहीं दिख सकता। ऐसा एक प्रश्न है। हम मूर्ति में तो भगवान देखने की प्रयास करते हैं, मूर्ति में तो भगवान को कहते हैं कि भैया तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें, अरे पर जहां हमारे सगुण रूप में विराजे हुए माँ है, सगुण रूप में विराजे हुए बाप है, उनमें हमें देव दिखाई देता, परमात्मा दिखाई देता। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। इसलिए समर्थ की मान्यता के हिसाब से जो ऐसी पूरी कल्पना करे, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। रामकृष्ण परमहंस जी का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। रामकृष्ण परमहंस जिस समय पुजारी जी थे, उस समय वो रामकृष्ण परमहंस के रूप में ख्यात नहीं हुए थे। कलकत्ता में जहां काली मां का मंदिर है, उसी के मंदिर के पास में एक भगवान गोपाल कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था, टेढ़ी टांग वाले का, और उसके ये पुजारी थे उस समय। तो वो पुजारी थे, उस समय प्रसंग ऐसा आया कि उस टेढ़ी टांग वाले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की जो टांग है वो टूट गई, और टूटने के बाद ऐसा निष्कर्ष निकला, शास्त्रार्थ हुआ उसके ऊपर कि खंडित मूर्ति हमारे यहां रखी नहीं जाती। तो उस पर शास्त्र चर्चा हुई, बड़े बड़े विद्वान सभाओं को बुला गया, विद्वत सभा हुई, और रानी, कलकत्ता की जो रानी थी, उन्होंने द्वारा स्थापित की वो मूर्ति, इसलिए विद्वत सभा को बुलाया गया, धर्म चर्चा हुई, शास्त्र चर्चा हुई, और उस पर निर्णय हुआ कि मूर्ति की चूंकि पैर टूट गया है, इसलिए हमारे शास्त्रों में नियम है कि खंडित मूर्ति नहीं रखते, इसलिए नई मूर्ति स्थापित की जाए। तो इसका क्या होगा, इसका प्रभाव किया जाए। तो उन्होंने सोचा, रानी ने सोचा कि यदि अपन को करना ही है तो एक काली, अपना जो पुजारी है रामकृष्ण, इससे भी पूछा जाए, छोटे थे उस समय उम्र में। तो रानी ने उनसे जाकर पूछा कि रामकृष्ण तुम्हारा क्या ख्याल है, ये मूर्ति के पैर टूट गया है तो इस मूर्ति को बदला जाए क्या। रामकृष्ण परमहंस जो बोलने में, देखिए अनुभव सिद्ध जो बोलना होता है उसके लिए बहुत कुछ व्याख्या नहीं करनी पड़ती, बहुत कुछ समझाना नहीं पड़ता, एक ही वाक्य में सामने वाला समझ जाता है। रामकृष्ण परमहंस उस समय परमहंस नहीं थे। रामकृष्ण ने कहा, रानी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके पति की टांग टूटती तो आप क्या करती? आपकी पति की टांग टूटती तो आप क्या करते? बस ये शब्द सुना और आपको मैं बता दूं, वो मूर्ति आज भी उसका लेप करके उसी मूर्ति को वहां जो है रखा गया है। क्योंकि भक्ति की जो व्याख्या है, हम प्रेम करते हैं वास्तविक रूप से, तो वो प्रेम हमारा क्रमशः जाना चाहिए ना। ये कौन सी व्याख्या है कि परमात्मा से हम प्रेम करें, घर के लोगों से प्रेम नहीं है, आसपास के लोगों से प्रेम नहीं है, पड़ोसी से प्रेम नहीं है। पड़ोसी पानी मांगे तो पानी देते नहीं है, और परमात्मा को पानी पड़ा पिला रहे हैं, ऐसा तो पानी परमात्मा को भी मान्य नहीं है। इसलिए समर्थ कहते हैं
ये प्रचिती है। और आगे कहते हैं उगेच बोलणे अनुमानाचे, उगेच बोलणे अनुमानाचे, केवल यदि अनुमान का आप बोलोगे तो वो कहते हैं अनुमानाचे कोण्या कामाचे। यदि अनुमान का बोलोगे उसका किसका मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। ये थे सगट विचारांचे कामनाई श्री राम। जो कुछ भी बोल रहा हूं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, सब स्वानुभव सिद्ध बोल रहा हूं, अनुभव लिया उसके बाद बोल रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और दासबोध की जो विशेषता है वो यही है कि पूर्ण का पूर्ण ग्रंथ ये प्रैक्टिकल ग्रंथ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम किसी भ्रम में न जाए। देखिए मैंने कहा था कि रामदासी संप्रदाय में कोई अलग संप्रदाय ऐसा नहीं है, इसीलिए दासबोध की मान्यता है। दासबोध की मान्यता ये भी है कि दत्त संप्रदाय के लोग, नाथ संप्रदाय के लोग इसको प्रमाण ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, सत्य का ही अन्वेषण किया हुआ है। जो सत्य है वो सत्य है, दीवार सत्य है, इसलिए सबको अपना लगता है। आज क्या हो रहा है, आज जो देखिए कभी कभी ऐसा देखने में आता है, जो भीड़ भाड़ देखते हैं ना तो लोग चकाचौंध की वजह से लगता है अरे भाई वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां ऐसा बहुत ज्यादा है। ये उसका परिमाण नहीं, ये सत्य के अन्वेषण का परिमाण नहीं है। मैंने एक बड़ी सुंदर बात एक सुनी थी एक संत के मुख से। वो बात ये थी कि एक उल्लू रात में एक जगह रहा करता था पेड़ के ऊपर, उसकी वही बस्ती थी, वही रहता था, सालों रहता था। एक दिन एक हंस का जोड़ा वहां पे आया, और हंस का जोड़ा आने के बाद रात्रि में उन्होंने विश्राम किया। हंस और हंसिनी ने, रात बहुत हो गई थी। दूसरे दिन जब वो उड़ने को हुए तो उल्लू ने कहा कि अरे भाई ये हंसिनी तो मेरी है, ये हंसिनी मेरी है। जब उल्लू ने कहा हंसिनी मेरी है तो हंस कहने लगा अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मेरी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? नहीं बोले मेरी है। बोले बुलाओ लोगों को। अब उल्लू ने आवाज लगाई, सारे इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठे हो गए। तो सबने कहा कि भाई अब तो निष्कर्ष निकालो, आप तो समाज के लोग हो, आप तो बताइए वास्तविकता क्या है। तो सबने देखा दोनों तरफ और उन्होंने निष्कर्ष दिया कि सही बात है, ये उल्लू की पत्नी है। हंस बड़ा चौंक गया कि ये क्या कह रहे हैं आप, और हंस बिल्कुल रोने लगा। बिल्कुल कोई समाज का कोई भी नहीं था कि जो वहां आकर कहने लगे कि नहीं भाई हंस की पत्नी नहीं है, तो उल्लू की पत्नी नहीं, हंस की पत्नी है। और वो बिल्कुल रोने को होया, उड़ने लगा, समाज चला गया। तो उल्लू हंस के पास में आया, बोले चिंता मत करो, ये तुम्हारी ही पत्नी है। तो बोले आपने ऐसा क्या कहा? मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि उल्लू के भी कितने लोग होते हैं। समाज किसके पीछे ये दिखाने के लिए रहती है। अधिकांश समाज जो है वो ऐसे ही लोगों के पीछे लगता है। इसकी भीड़ मैं कभी मैं नेट पे देखता हूँ, इतना वाहियात जो है हमारे यहाँ चल रहा है हिसाब किताब। केवल संप्रदाय इसी का है कि दूसरों को गाली देकर ही संप्रदाय बना है, लाखों के लोग फॉलोअर्स हैं, और काम कुछ नहीं है। काम ये है कि इनको गाली दे, उनको गाली, ये भी बेकार, वो भी बेकार, वो भी बेकार। नहीं, गाली देने से नहीं, समझ देने अनुमानाचे बोलणे, हे तो प्रत्ययाचे बोलणे, प्रतिदिन अवघेच कंटाळवाणे। आप बोलिए ना, आप देखिए ज्यादा से इतना कर सकते हैं, आप उनको मान नहीं करते हैं, न माने, लेकिन गाली देकर संप्रदाय चला, ये तो कोई मतलब नहीं। आप देखिए, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, केवल यही है गाली। आप लिस्ट देखिए, समर्थ रामदास जी से लेकर गोस्वामी जी से आज के आधुनिक हमारे मुरारी बाबू तक सबको गालियां दी, उनका काम ही है, और लाखों फॉलोअर्स है, इसको क्या कहोगे। पर वास्तविक जो ज्ञान होता है वो ये होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखकर विराम देता हूं, प्रचिति ने न बोलने ते अवघेच कंटाळवाणे। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परसों जिनके करकमलों द्वारा जो है इसका लोकार्पण होने जा रहा है, वो परम पूज्य गोविंद देवगिरी महाराज ऐसे ही स्वानुभवनिष्ठ महात्मा है। और आपको बताऊं, कार्य की दृष्टि से 27 वेद पाठशाला है, आज से तो हिमाचल चले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक व्यवहार नहीं है, कोई ये नहीं है। आप उनके साथ बिल्कुल सहज सरल रूप से आपको यहाँ उपलब्ध रहेंगे। दर्शन के लिए आप जो चाहें दोपहर में या शाम को, या समय हम तय करके हम बताते हैं, लेकिन इसी प्रकार के महात्मा दासबोध के लिए मिले, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसे इस अद्भुत ग्रंथ का लोकार्पण परसों हो रहा है। मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। देखिए मराठी में भी आज ऐसी स्थिति है कि मराठी के लोग, चूंकि 350 वर्ष पुरानी भाषा है, उसको समझ नहीं पाते, एक वास्तविक समस्या है।
तो जो लोग मराठी में उसको समझ नहीं पाते हैं वो निश्चित तौर पर उस हिंदी भाषा का उसका जो है लाभ दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। निर्मित मूल्य जो उसका आया हुआ है वही निर्मित मूल्य रखा जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। परसों जो कंसेशन उसमें दिया जाएगा उस प्रकार से। इतना मैं कहकर अपने समय की मर्यादा है। कोशिश कीजिएगा 4 बजे के लगभग यदि आते हैं तो दर्शन आपको अवश्य करवाएंगे हम। और उसके बाद फिर 5 बजे से कार्यक्रम में समय की मर्यादा रहेगी, जैसे अपन हर कार्यक्रम में रखते हैं। इतना मैं कहकर आज मैं ज्यादा इसमें नहीं हूँ, आज इतना मैं कहकर क्यों